गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथ फर्स्ट की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको अप्लाइड मैथ फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझिएगा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में समझाऊंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है समांतर श्रेणी 1/2, 3/2, 5/2 डॉट 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 55/2 में पदों की संख्या होगी। आपको इस तरीके से समांतर श्रेणी दे रखा है, आपको इसमें पदों की संख्या बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि दिए गए समांतर श्रेणी में कि पदों की संख्या n है। तो लिखेंगे माना कि दिए गए समांतर श्रेणी में दिए गए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है। मैंने मान लिया कि दिए गए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है। अब देखिएगा इस समांतर श्रेणी में यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रथम पद क्या है, यानी प्रथम पद a का मान कितना है, तो आप कहेंगे a का मान आपका हो जाएगा 1/2। सार्वधातुक d का मान निकाल लीजिए। तो d का मान कैसे निकालते हैं, सेकेंड पद में से आपको फर्स्ट पद घटाना होता है। तो यहाँ पर 3/2 में से आप 1/2 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये। इस तरीके से आपको a की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था किसी भी समांतर श्रेणी का यदि अंतिम पद दिया हो तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। आपका फार्मूला होता है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। जब किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद दे रखा हो और आपसे पूछा जाए कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी, तो आपको यही फार्मूला लगाना है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो L है वो आपका अंतिम पद है, यानी कि लास्ट टर्म है। अब देखिए L का मान दे रखा है आपको 55/2, तो 55/2 रख दिया। a की वैल्यू आपने निकाला है 1/2 प्लस n का मान नहीं पता है तो n ही रखना है -1। d का मान आपको पता है 1। इसी को हल कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए 55/2 बराबर 1/2 प्लस का n माइनस 1। अब देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 55/2 में से आपको 1/2 घटाना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 55/2 माइनस का 1/2 बराबर आपका n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा 55/2 में से 1/2 घटाइए तो 2 एलसीएम हो जाएगा। 55 में से एक आपका माइनस हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा n माइनस 1। 55 में से एक घटाएंगे तो 54/2 बराबर आपका n माइनस 1। 2 से काट दीजिए तो 27 बार में जाएगा, यानी कि n माइनस 1 बराबर आपको मिल गया 27। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28, यानी कि दिए यही आपका आंसर हो गया। यानी कि दिए गए समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो आपका 28 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है सिद्ध करे कि 105 समांतर श्रेणी 4, 6, 8 का कोई पद नहीं है। आपको सिद्ध करना है कि जो 105 है समांतर श्रेणी 4, 6, 8 का कोई पद नहीं है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका थोड़ा सा अलग है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो आपका 105 है वो समांतर श्रेणी का n वां पद है। आपको पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए मानते हैं, माना कि 105 समांतर श्रेणी का n वां पद है। मैंने मान लिया
कि जो आपका 105 है वो दिए गए समांतर श्रेणी का nवां पद है, यानी कि जो Tn का मान है मैंने मान लिया कि 105 है। अब देखिएगा इस समांतर श्रेणी से a की वैल्यू आपको पता में हो जाएगा 4 है, और जो d की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घटा दीजिए तो 2 होगा। आपको पता है nवां पद का फार्मूला, nवां पद का फार्मूला आपका होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। तो यहाँ से आपका Tn बराबर आपका होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d। Tn की वैल्यू आपका है 105 बराबर a का मान आपका है 4 प्लस का n का मान नहीं पता, n ही रखना है -1, और d का मान आपको पता है 2। अब सॉल्व कर लीजिए, 105 में से 4 घटाएंगे तो 101 बराबर n माइनस 1 इंटू का 2 से कैंसिल करिए तो कितनी बार में जाएगा, तो 2 पच्चे 10, 0 और 5, यानी कि n माइनस 1 का जो मान है वो आपका 50.5 आ गया। तो n का मान कितना आ जाएगा, 51.5। अब आप ये बताइए क्या 51.5 होल नंबर है, तो आप कहेंगे कि जो 51.5 है ये होल नंबर नहीं है, यानी कि जो 105 है इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, क्योंकि किसी भी समांतर श्रेणी का जो कोई भी पद होता है वो होल नंबर में होता है, जैसे चौथा पद, पांचवा पद, 20वां पद, 100वां पद, यानी कि nवां पद भी आपका होल नंबर में होता है, जैसे 20वां पद, 25वां पद, 30वां पद। लेकिन जो आपका n का मान आया है वो होल नंबर में नहीं है, यानी दशमलव में है, इसलिए आप लिखेंगे कि दिए गए समांतर श्रेणी का जो 105 है वह संभव नहीं है, क्योंकि यह होल नंबर नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है समांतर श्रेणी जिसका nवां पद 8n प्लस 2 का प्रथम पद सर्वांतर एवं श्रेणी ज्ञात करें। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 को समझिएगा। आपसे बोला है कि nवां पद 8n प्लस 2 है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। नवां पद आपको दे रखा है 8n प्लस का 2, यानी कि जो Tn का मान दे रखा है 8n प्लस 2। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। नवां पद यानी Tn का मान आपको दे रखा है 8n प्लस 2। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यदि आप n का मान 1 रखेंगे तो प्रथम पद आपको मिल जाएगा, यहीं पर यदि n का मान 2 रखेंगे तो आपका द्वितीय पद मिल जाएगा, यहीं पर n का मान 3 रखेंगे तो आपको तृतीय पद निकल जाएगा। आपको निकालना है प्रथम पद सर्वांतर और श्रेणी। तो सबसे पहले n का मान 1 रखते हैं तो प्रथम पद आएगा, यानी T1 का मान क्या आएगा, n का मान 1 रखिए, 8 गुणे 1 प्लस 2, तो 8 और 2 10 हो जाएगा। n का मान 2 रखेंगे तो कितना हमारा दूसरा पद आएगा, तो n का मान 2 रखिए तो 8 गुणे 2 प्लस का 2, 8 दूना 16 और 2 18। n का मान 3 रखेंगे तो तीसरा पद आएगा, यानी T3 का मान आएगा तो 8 गुणे 3 प्लस का 2, यानी कितना आ जाएगा 26। तो इस तरीके से n का मान 1 रखने पर प्रथम पद आया, n का मान 2 रखने पर द्वितीय पद आया, n का मान 3 रखने पर तृतीय पद आया। अब आपको समांतर श्रेणी मिल गई। समांतर श्रेणी आपको क्या मिली, मिल गई आपको 10 18 26, 10 18 और 26 डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम पद बताइए, सर्वांतर बताइए, श्रेणी बताइए। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, दिए गए समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपका हो जाएगा 10, सर्वांतर निकाल लीजिए तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, 18 में से 10 घटाइए तो 8 हो जाएगा, और समांतर श्रेणी आपको क्या मिल जाएगी, समांतर श्रेणी आपको मिल जाएगी 10 18 26, 10 18 26, यही आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम पद आपका 10 होगा, सर्वांतर 8 होगा, और जो श्रेणी होगी 10 18 और 26 होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है समांतर श्रेणी 3n प्लस 4 के 15वें पद और समांतर श्रेणी p प्लस 3 के 9वें पद का अनुपात बताइए। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला है सबसे पहले 3n प्लस 4 के 15वें पद और p प्लस 3 के 9वें पद का अनुपात आपको बताना है। तो सबसे पहले जो आपका Tn का मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 3n प्लस का 4। बोला है 3n प्लस 4
के 15वें पद यानी n का मान यहाँ पर आपको 15 लेना है, तो यहाँ 15 ले लेते हैं। तो 3 गुणे 15 प्लस का 4, इसको आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 49। यानी कि जो tn प्लस 4 का 15वां पद है वो आपका 49 है। फिर क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है p प्लस 3 के 9वां पद यानी कि जो आपका tp का मान दे रखा है वो आपको दे रखा है p प्लस 3। p प्लस 3 का 9वां पद यानी p का मान आपको 9 लेना है, तो t9 बराबर p का मान 9 प्लस का 3 यानी ये आपको मिल जाएगा 12। यानी कि जो t9 का मान है वो आपका 12 निकल गया और t15 का मान आपको 49 निकल गया। आपको t15 और t9 का अनुपात निकालना है, तो निकाल लेते हैं। t15 डिवाइडेड बाई t9, तो t15 का मान है 49 और t9 का मान है 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझिएगा। बोला है कि एक समांतर श्रेणी का 4वां पद 39 है तथा 11वां पद 67, तो श्रेणी का 28वां पद ज्ञात कीजिए। बोला है 4वां पद जो है आपका 39 है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद का जो फार्मूला होता है वह a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। यहाँ पर लिख सकते हैं हम जानते हैं कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। क्वेश्चन में बोला है कि 4वां पद 39 यानी n का मान कितना लेना है, n का मान आपको 4 लेना है, तो a प्लस का n की जगह 4 माइनस 1 और इंटू d। 4वां पद आपको 39 दे रखा है यानी t4 का मान भी आपको दे रखा है 39 बराबर a प्लस का 3d, यानी a प्लस 3d बराबर 39। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि 11वां पद 67 है, 11वां पद 67 है यानी n का मान आपको 11 अब लेना है, तो t11 बराबर a प्लस का n की जगह 11 रखिए, 11 माइनस 1 इंटू का d। अब देखिए 11वां पद आपको दे रखा है 67, 11वां पद आपको 67 दे रखा है, तो 67 बराबर a प्लस का 10d, ये आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। आपको बताना है कि इस श्रेणी का 28वां पद क्या होगा। तो श्रेणी का 28वां पद निकालने के लिए आपको a और d का मान निकालना पड़ेगा। तो a और d का मान निकालने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, तो समीकरण 2 आपका है a प्लस का 10d बराबर 67 और समीकरण 1 आपका है a प्लस का 3d बराबर आपका है 39। इसी को आप हल कर लीजिए, माइनस करेंगे तो 10d में से 3d घटाएंगे तो 7d मिलेगा। 67 में 39 घटाइए तो 17 में से 9 जाएगा आपका 8 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 7 से काटिए तो 4, यानी कि जो d का मान आपने निकाल लिया वो आपने निकाल लिया 4। अब इस d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके आप a का भी मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 आपका क्या है a प्लस 3d बराबर 39, तो a प्लस का 3d बराबर आपका है 39। अब d का मान इसमें रख दीजिए, तो a प्लस का 3 गुणे d का मान है 4 बराबर 39, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 माइनस का 12, तो करेंगे तो 27 आ जाएगा। आपको निकालना है इस समांतर श्रेणी का 28वां पद। तो समांतर श्रेणी का 28वां पद कैसे निकालेंगे, आपको पता है tn बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d, n की वैल्यू 28 रख दीजिए, तो t28 बराबर a का मान आपने निकाला है 27 प्लस का n का मान 28 माइनस 1 और d का मान आपका है 4। इसी को हल कर लीजिए तो 27 प्लस का 28 में से जाएगा 27 गुणे 4, तो इसी को हल कर लीजिए तो 27 प्लस का 4 सत्ते 28 को 8, 4 दूना 8 2 10, 108 और 27 जोड़ेंगे तो 135। यानी कि जो समांतर श्रेणी का 28वां पद होगा
वो आपका 135 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखिए, इस क्वेश्चन को मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको समांतर श्रेणी का व्यापक पद बताया था, आपका होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस का 3d। जैसे ही आपसे बोला है कि चौथा पद आपका 39 है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि a प्लस 3d का मान आपका 39 दिया है। उसी प्रकार से बोला है कि 11वां पद आपका 67 है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि a प्लस 10d का मान 67 दिया है। मैंने आपको विस्तार से इसलिए बताया है जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, एक समांतर श्रेणी का 12वां पद 125 है एवं 21वां पद 143 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से समझिएगा। आपको बोला है कि 12वां पद जो आपका है वो आपका है 125। तो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। आपको लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि आपको क्या पता है कि n वां पद का फार्मूला आपको पता है, tn बराबर आपका होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d। बोला है 12वां पद 125 है, यानी n का वैल्यू 12 रख दीजिए। तो t12 बराबर a प्लस का 12 माइनस 1 इंटू का d। तो t12 12वां पद 125 है, यानी t12 का मान दे रखा है 125 बराबर a प्लस का 12 में से 1 घटाएंगे तो 11d। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर आगे बोला गया है कि 21वां पद 143 है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 21 रखना पड़ेगा, यानी कि t21 बराबर a प्लस का 21 माइनस 1 इंटू का d। तो t21 का मान जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 143, यानी कि 21वें पद का मान दे रखा है 143। तो 143 रख देते हैं। a प्लस का 21 माइनस 1 करेंगे कितना होगा 20, 20 का गुणा d में कर दीजिए तो 20d हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करके a और d का मान निकाला, उसी प्रकार इसको भी करना है। तो करेंगे क्या, लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 2 माइनस 1 से। तो समीकरण 2 से 1 घटाइए, समीकरण 2 आपका क्या है a प्लस का 20d बराबर 143 और एक आपका है a प्लस का 11d बराबर आपका है 125। इसी को आप हल कीजिए। तो घटाने पर माइनस कर देते, माइनस माइनस 1 कटेगा, 20 में से 11 जाएगा तो 9d बराबर 143 में से 125 घटाइए, 13 में से 5 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा ये 9 से कैंसिल करेंगे तो 2, यानी कि जो d का मान आपको मिल गया, d की वैल्यू आपको मिल गई 2। अब देखिए d का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर आप a का भी मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d की वैल्यू आप समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 आपका क्या है a प्लस का 11d बराबर 125 है, इसमें मान रख दीजिए। तो a प्लस का 11 गुणे d का मान है 2 बराबर आपका हो जाएगा 125। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 125 माइनस का 22 करेंगे तो a की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 103। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वधातुक। तो प्रथम पद आपने निकाल लिया 103 और सार्वधातुक आपने निकाल लिया है 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है समांतर श्रेणी a प्लस d a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू d का अंत से 20वां पद बताइए। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14 को समझिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 से थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 14 को। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपको श्रेणी दे रखा है a प्लस d a प्लस 2d, उसके बाद से डॉट 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 लास्ट में दे रखा है a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d। आपको बताना है कि 20वां पद क्या होगा। आपको बताना है कि 20वां पद क्या होगा इस श्रेणी का।
तो मैंने आपको अभी बताया, जब किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद दे रखा हो तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना होता है। तो अंतिम पद दे रखा हो तो आपको फार्मूला लगाना होता है Tn बराबर आपका होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू का डी। कब यह फार्मूला तब अप्लाई होता है जब अंत से nवां पद पूछा जाए। देखिएगा, इस श्रेणी का अंतिम पद दे रखा है, आपको पूछा जा रहा है कि अंत से 20वां पद क्या होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। n की वैल्यू आपको 20 ले लेना है, तो n बराबर 20 रख दिया। n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू आपका a वाला टर्म होगा, ये पूरा टर्म अलग है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, a प्लस का n माइनस 1 इंटू का डी। ध्यान में रखिएगा, ये पूरी वैल्यू l का है, ये बीच में माइनस है तो माइनस लगा देना है। फिर n माइनस 1, डी का मान कितना होगा, डी का मान डी ही होगा। इसी को हल कर लीजिए, तो a प्लस का, यहाँ पर देखिएगा n माइनस 1 इंटू का डी। इस n और इस n में अंतर है, क्योंकि जो n a है ये क्वेश्चन का है, जो n है ये नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि पदों की संख्या है। तो यहाँ पर ये माइनस n का मान कितना लेना है, 20, तो 20 माइनस 1 इंटू का डी। इसी को हल कर लीजिए, तो a प्लस का, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी माइनस का डी, ये 20 में से 1 घटाएंगे तो 19d माइनस का 19d। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a प्लस का एन डी, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन है, तो सॉरी यहाँ पर माइनस डी और माइनस 19d जोड़ेंगे तो माइनस का 20d हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों में d कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस का n माइनस का 20 इंटू का डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो 20वां पद होगा वह a प्लस का n माइनस 20 इंटू का डी होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है समांतर श्रेणी 70 63 56 डॉट 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 माइनस 210 का अंत से 25वां पद होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 को समझिएगा। बोला है 70 63, उसके बाद से आपका है 56 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में दे रखा है माइनस का 210। आपको इस समांतर श्रेणी का अंत से 25वां पद, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया था। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, मैंने आपको बताया था ये अंत से nवां पद का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है, अंत से nवां पद का फार्मूला होता है Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू का डी। यह फार्मूला तब अप्लाई होता है जब आपको अंत से nवां पद पूछा जाए। यहीं पर nवां पद का जो फार्मूला होता है वो आपका Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। तो दोनों फार्मूलों को अंतर को ध्यान में रखिएगा। ये अंत से nवां पद है, Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यह अंत से nवां पद है, ये आपका केवल और केवल nवां पद है। तो देखिएगा ध्यान से, आपको 25वां पद ज्ञात करना है, यानी n की वैल्यू 25 लेना है। तो T25 बराबर n की वैल्यू कितना है, यानी लास्ट पद, n की वैल्यू आपका है माइनस का 210 माइनस ये n का मान कितना है 25 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 63 में से 70 घटाइए, 63 में से आप 70 घटाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 7। इसी को हल कर लीजिए, तो T25 बराबर माइनस 210, यह माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए 25 में से घटाएंगे तो 24 गुणे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर T25 बराबर माइनस का 210 प्लस 7 चौक 28 को 8, 7 दूना 14 और 2 16। तो यहाँ पर T25 का मान निकाल लीजिए। 210 में से 168 घटाइए, 10 में से 8 जाएगा 2 और 20 में से 16 जाएगा 4, ए माइनस, यानी कि जो 25वां पद है, अंत से 25वां पद है, वो आपका माइनस का 42 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में इधर रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।